मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने कहा कि हरियाणा को देश में और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में टॉप रैंकिंग में लाने के लिए हर नागरिक और हर अधिकारी को संकल्प लेना होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र के 7 ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, स्कूलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लघु सचिवालय के साथ साथ सभी सरकारी दफ्तरों को सबसे पहले स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों को कमान संभालनी होगी। ओएसडी भारत भूषण भारती शुक्रवार को देर शाम लघु सचिवालय के सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण की जिला टास्क फोर्स की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले एडीसी महावीर प्रसाद ने कुरुक्षेत्र की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए तैयार की गई योजना पर प्रकाश डाला और नगर परिषद की तरफ से पावर प्रेजेंटेशन के जरिए स्वच्छता को लेकर किए गए कार्यों, वर्तमान स्थिति व भावी योजनाओं को दिखाया गया। ओएसडी भारत भूषण भारती ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार आने पर अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन को साकार करने के लिए घर की दहलीज और कार्यालयों से स्वच्छता अभियान पर पूर्णतः फोकस रखकर आगे बढ़ना होगा। इतना ही नहीं, हर अधिकारी, कर्मचारी और कुरुक्षेत्र के हर नागरिक को मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने के लिए संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुरुक्षेत्र के शहरी क्षेत्र में सरकारी संस्थानों और कार्यालयों को आगामी 1 सप्ताह के अंदर पूर्णतः स्वच्छ बनाना होगा और सरकार के प्रतिनिधि और एडीसी स्वयं संस्थानों और कार्यालयों का निरीक्षण करके सरकार को रिपोर्ट सौंपना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 मास के अंदर स्वच्छता को लेकर हर स्कूल की रिपोर्ट तैयार की जाए, बाकायदा वीडियो क्लिप भी बनाए जाए। कुरुक्षेत्र के 7 ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में एडीसी मीटिंग लेंगे और हर गांव का लक्ष्य निर्धारित किया जाए और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाए। ओएसडी ने केडीबी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र के सभी 46 तीर्थों को स्वच्छ बनाने की कमान संभालें। इसी तरह हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड सरस्वती नदी को स्वच्छ बनाने का कार्य शुरू कर दें। इस शहर को सभी मिलकर स्वच्छ बनाएंगे और मुख्यमंत्री के विजन को साकार बनाएंगे। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन को साकार करने के लिए शहर के हर व्यक्ति को अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। सभी नागरिक और अधिकारी अपना 100% सहयोग करेंगे, खामियों को दूर करेंगे। इसके साथ ही डंपिंग स्थल के लिए जगह का चयन करेंगे। जब इस शहर के नागरिकों में पूर्णतः जागरूकता आएगी तो निश्चित ही योजनाबद्ध तरीके से कुरुक्षेत्र को स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप स्थान पर लाया जा सकेगा। उन्होंने स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए अधिकारियों की सराहना की। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने पर बधाई देते हुए कहा कि सभी के समक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन को साकार करने के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए नगर परिषद ही नहीं, सभी को मिलकर इस अभियान में अपनी आहुति डालनी होगी और कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने का दृढ़ संकल्प भी लेना होगा। इसकी शुरुआत अधिकारियों को अपने कार्यालयों से करनी होगी। उन्होंने कहा कि थानेसर के 32 वार्डों में स्वच्छता कमेटियों का गठन किया जाएगा और अधिकारियों को एक वार्ड गोद लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस स्वच्छता अभियान को सरकारी नहीं, गैर सरकारी अभियान बनाकर सफल बनाना होगा और हर व्यक्ति व हर संस्था को साथ जोड़ना होगा। एडीसी महावीर प्रसाद ने मेहमानों का स्वागत किया और डीएमसी अमन कुमार ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के अंत में जिला टास्क फोर्स के सदस्यों अवनी गुप्ता सहित अन्य सदस्यों ने ओएसडी भारत भूषण भारती को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ ही एडीसी महावीर प्रसाद ने ओएसडी भारत भूषण भारती पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्षा माफी ढांडा, सीईओ केडीबी पंकज सेतिया, एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल, मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, नगराधीश आशीष कुमार, डीएसपी सुनील कुमार, समाजसेवी महिपाल ढांडा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सावन के पावन अवसर पर नंदग्राम स्थित शिव पार्वती मंदिर में एक चमत्कारिक दृश्य ने श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। मंदिर परिसर में नंदी महाराज को शिवलिंग की ओर मुख किए जल पीते हुए देखा गया, जिसे ग्लोबल इंडिया टाइम्स की टीम ने अपने कैमरे में प्रत्यक्ष रूप से कैद किया। यह अभूतपूर्व दृश्य ग्लोबल इंडिया टाइम्स के संभाग प्रभारी श्री सचिन वर्मा और सह संस्थापक श्री दीपक राघव की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।
स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मंदिर परिसर में ऐसी दिव्य घटना घटी हो। लोगों ने इसे भोलेनाथ की साक्षात कृपा बताया और कहा कि यह सावन में घटित एक अद्भुत आस्था का प्रतीक है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस घटना के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, लेकिन ग्लोबल इंडिया टाइम्स की टीम का उद्देश्य केवल घटनाओं को प्रस्तुत करना है, न कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। इससे पूर्व भी देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब इस घटना की जानकारी आसपास के क्षेत्र में फैली तो श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। ग्लोबल इंडिया टाइम्स की टीम मौके पर पहुंची और पूरी घटना को प्रमाण सहित रिकॉर्ड किया। आस्था हो या चमत्कार, सावन में ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए बना एक अनमोल अनुभव। जी सर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र जिला की एक बहुत बड़ी बैठक, जिला स्तरीय प्रशासनिक बैठक स्वच्छता अभियान को लेकर के ये आयोजित हुई है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बार ये तय हुआ कि कुरुक्षेत्र स्वच्छता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए एक विशेष मुकाम हासिल करे, ऐसी एक योजना बनाई गई, ऐसी एक रूपरेखा बनाई गई। और वैद्य साहब ने कहा कि स्वच्छता जो है वो सामूहिक स्वच्छता में सभी अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान हो। सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों से स्वच्छता को महत्व दें। स्वच्छता जब अधिकारियों से शुरू होती है तो समाज में उसका एक सार्थक और एक प्रभावी संदेश जाता है। तो आज ये आह्वान किया गया कि अधिकारी जितने भी आज रहे, सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने कार्यालय में, अपने अपने कार्यालयों में, अपने अपने परिसरों में स्वच्छता को महत्व से, स्वच्छता को व्यवहार से, स्वच्छता को जनमानस से जोड़ने का काम करें। और इस बार हमारी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 है, ये लक्ष्य रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपेक्षा है, इच्छा है कि कुरुक्षेत्र देश का, क्योंकि कुरुक्षेत्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कुरुक्षेत्र हमारी धार्मिक नगरी है और यहाँ से स्वच्छता का संदेश पूरे देश को जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र स्वच्छता में नंबर 1 आए, कुरुक्षेत्र को वो स्थान मिले जो स्थान इंदौर का है। इसलिए आज ये बैठक रखी गई है और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है, उस संकल्प में हम सब अपनी आहुति देंगे और ऐसा आज यहाँ इस कार्यक्रम में तय हुआ।